प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में आपके स्वागत के साथ ये भी बता दें कि ये आप एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, नया एपिसोड देख रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत मुझे ये आपके सामने ये विचार और विषय जिस पर हम अपने विद्वान वक्ता से सुनेंगे कि सत्य क्या है, कारण क्या है, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये बात हमेशा कही जाती है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आप और हम पहली बार सुन रहे हैं। कागज़ के फूल भ्रम तो देते हैं कि वो असली हैं, लेकिन उससे सुगंध नहीं आती। हम उठ के जाते हैं, छूते हैं, स्पर्श से भी अब तो ऐसी तकनीक है कि छूने पर भी ऐसा नहीं नहीं रियल है, ये पत्ता लग रहा है भाई। लेकिन जब आप उसको थोड़ा मरोड़ने की कोशिश, हाँ यस ये प्लास्टिक का कोई रिफाइंड रूप है। मनुष्य भी ऐसा हो गया। जी हाँ, ये बात आपको चौंका रही होगी। अब मुस्कान में दम नहीं है। आपने कभी बहुत गगनभेदी अट्टहास हमारे यहाँ साहित्य में और पुराणगत वर्णन आपको मिल जाएगा कि गगनभेदी अट्टहास लगाया रावण ने। अब शायद ये रामलीला के पात्र ही वो भी गगनभेदी अट्टहास कर पाते हैं कि नहीं। हंसी गायब हो गई है, व्यवहार की असलियत गायब हो गई है। इसीलिए आपने देखा है कि मोबाइल नाम का प्राणी जैसे एक रेस्क्यू बन गया है, बचाव बन गया है। रेस्टोरेंट में गए, वेटर को बुलाया, ऑर्डर दिया, पिताजी ने अपना मोबाइल उठा लिया, पत्नी ने धर्मपत्नी ने अपना मोबाइल उठा लिया, दोनों किशोर वय के बेटे बेटी ने अपना मोबाइल उठा लिया। संवाद नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। भोपाल पटिएबाजी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, अभी भी लगती हैं पटिएबाजी की महफिलें, लेकिन क्या वो वैसी हैं जैसी 50 साल पहले लगती थी? क्या उन चौपालों में वो महक है जब अलाव जलता था और बुजुर्गों के साथ पुराने किस्से कि बरगद वाले उसको सुना है प्रेत का किस्सा, वो तंबाकू मांगता है रोज रात को निकलो तो। सब कहानियां भी चली गई। सुनेंगे इसको कि ये नकलीपन आ कहाँ से गया। सिंथेटिक शब्द हमने सुना है, वर्चुअल शब्द हमने सुना है अंग्रेजी में, कृत्रिम, आभासी। मनुष्य भी क्यों आभासी होता चला जा रहा है, रोबोट हो जाएगा वो। चलेंगे सीधे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने अपने चिंतन में चिंता उठाया है जी। ये वास्तव में लोक कल्याण के लिए एक बड़ा सदुपयोगी चिंता है आपका जी। जिस पर चिंतन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जी। वैसे तो ये जो यात्रा है जिसमें आपने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जिसमें सुगंध विलोपित हो गई है, सुगंध चली गई, सुगंध विलोपित हो गई है। हमारे यहाँ गंध शब्द पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। दूर शब्द तो हम लेकर आते हैं। पृथ्वी तत्व की विशेषता है, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। पृथ्वी की विशेषता है गंध जी, ध्यान रखिएगा। हाँ। जैसे आकाश की विशेषता है शब्द, जैसे अग्नि की विशेषता है तन्मात्रा है रूप, वैसी पृथ्वी की विशेषता है गंध। जैसे जल की विशेषता है रस, जल की तन्मात्रा है, तात्विक प्रक्रिया है उसकी रस, वैसी पृथ्वी की विशेषता है गंध। हमारी पृथ्वी में गंध की विद्यमानता थी। उस गंध को मनुष्य जीवन के निर्माण के साथ सुगंध में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हम प्रकृति की अनुपम रचना थे, ब्रह्म की रचना नहीं हो पाए हम। ब्रह्म ने प्रकृति में चेतन तत्व दिया और एक मनुष्य का निर्माण कर दिया, तो प्रकृति यानी पृथ्वी सुगंधित हो गई हमारे आने से। वाह। तो ये दुर्गंध कहां से आ गया, यह गंध विलोपित कहां से हो गया? ये यात्रा बड़ी लंबी है शरद जी, ध्यान रखिएगा। अब जो है कठपुतली नृत्य करने लगी है बिना धागों के। ओ क्या बिंब आपने प्रस्तुत किया। कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं बिना धागों के। उनमें एक स्पंदन आ गया है, कृत्रिम स्पंदन आ गया है उनमें, और वो नृत्य कर रही हैं। आप देखिए कितनी अति विचित्रता है इन प्रक्रियाओं में कि हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर अध्यात्म में उदाहरण दिया जाता है कि आत्मा तो साक्षी मात्र है। अध्यात्म कहता है, हमारे वेद कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, आत्मा कर्ता नहीं है।
आत्मा अकर्ता है। कर्ता कौन है? ये इंद्रियां हैं। कर्ता कौन है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये कर्तार होती हैं, मन के अधीन, बुद्धि के अधीन। तो आत्मा उपस्थित होकर केवल ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि ये स्वराट है, आत्मा साक्षी है। तो बोले फिर ये जीव क्या है? एक नया शब्द उत्पन्न हो गया कलयुग में, और कलयुग नहीं, हर उन प्रक्रियाओं में जहां ये बनावट आ गई, आत्मा बनावटी जीव बन गया है। तो आत्मा जीव कैसा बन गया है? आत्मा साक्षी है। कहीं बहुत सुंदर कोई नृत्य कर रहा हो और आप बैठे हो, तो आप अपने आप सर हिलाने लगेंगे, और कुछ देर के बाद उस नृत्य और संगीत में अपने आप को समाहित पालेंगे। वैसे ही इंद्रियों ने माया का इतना अनुसरण किया, इतना अनुसरण किया कि मन, बुद्धि और इंद्रियां जब मायामय हो गई, तो वो आत्मा भी सर हिलाने लगा, वो जीव बन गया। तो जिस आत्मा में माया की पट्टी बन जाती है, वो जीव बन जाता है। ये जीव ही दुख पाने लगा है। आत्मा दुखी नहीं होती, ना आत्मा का जन्म होता, ना मृत्यु होती। लेकिन हमने अपने आप को ये समझ लिया है कि हम जन्म और मृत्यु के साथ चलने वाले हैं, तो आत्मा भी हमारे साथ जन्म मृत्यु प्राप्त करती है। तो कठपुतली नृत्य करने लगी है, कठपुतली में वो भास आ गया है। माया ने ये दोहरापन हमारे जीवन में दे दिया है, हमको लंपट बना दिया है। तो ये हमारा जो लंपट, मुस्कान चली गई। आप देखिए, कहीं बैठे हो चार लोगों में, एक निश्चलता से मुस्कान आ रही हो, तो आप हंसते हैं क्या? नहीं, आप परिवेश को देखेंगे, क्या वहां लोग हंस रहे हैं? क्या लोग वहां हंस रहे हैं? यदि लोग यानी जिनसे आप प्रभावित है वो हंस रहे होंगे तो आप हंसेंगे, नहीं हंस रहे होंगे तो आप चुपचाप खड़े हो जाएंगे। तो आपका जीवन बनावटी हो गया ना, भास चहुओर हो गया ना। बाबा गोरखनाथ तो ये बात बहुत पहले जानते थे। बाबा गोरखनाथ इस दोहरे जीवन पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो लोगों को सावधान करते हैं। बाबा गोरखनाथ कहते हैं, कहिल सुहेली और रहिल दुहेली। वाह। आप कह सुंदर रहे हैं, लेकिन रह दूसरे ढंग से रहे हैं। वाह। तो कहिल रहिल सब थोथी। वाह। अगर आप जो कह रहे हैं और आप जीवन में वैसा नहीं रह रहे हैं, आपका आचरण वैसा नहीं है, तो आप थोथे हो गए ना। आप थोथे हो गए। फिर वो उसकी दशा पर बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक सुआ, एक मिट्ठू बड़ी सुंदर मिठास के साथ बात करता है, लेकिन बिल्ली खा जाती है उसको। बिल्ली खा जाती है। पिंजरा खोला नहीं, कठपुतली ने सोचा नहीं कि अब मैं नृत्य कर रही हूं तो थोड़ी देर में भास खत्म हो जाएगा, धागा कट गया है, वो गिर जाएगी। वो गिर जाएगी। हमने क्या किया कि हमने अपने आयतन को इतने ज्यादा विषयाश्रित कर लिया, विषयों से भर दिया, परिपूर्ण कर दिया। आयतन को, मन को, ये मन नामक तत्व ही दिया है। छांदोग्य उपनिषद तो इस मन को देवता कहता है। आचार्य शंकर कहते हैं, जो मन की जानता है वो देवता है। आपको कितनी सुंदर बात मन के साथ कही है। मन को आयतन कहा है छांदोग्य उपनिषद ने, आधार, आश्रय, सुंदर कुटिया। डॉक्टर साहब, आप इतनी सुंदर बात आज आपने उठाई है, मैं क्या कहूँ उसको लेकर। मैंने अभी एक बहुत बड़े देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति के विवाह समारोह को देखा। आपकी बात अक्षरशः सत्य लगी। वहाँ जो आ रहे थे लोग, जो जा रहे थे लोग, वो मुस्कान नहीं थी जो हमारे विवाह समारोहों में होती है। निश्चलता नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे। आप छले भी गए हैं और छलने भी जा। तो इसका अर्थ क्या है? क्या एक तो दुखी व्यक्ति हो गया और एक अत्यंत सुखी है, लेकिन वो भी दुखी है क्योंकि वो वैभव से दुखी है, और एक दुखी इसलिए है, उसकी मुस्कान इसलिए निर्जीव है कि उसके पास धन नहीं है। एक के पास इतना धन है कि शायद वो उसकी निरर्थकता को समझ गया। नहीं, आप एक बात समझिए जी, इस पर भी बड़ी सुंदर बात उपनिषद कहते हैं कि जितने चक्कर आप धनियों के लगाते हैं, जितने चक्कर आप स्वार्थ में लगाते हैं, जितने चक्कर आप अपने हित को ध्यान में रखकर लगाते हैं, उनमें से एक चक्कर भी परहित में लगाएं तो सुगंध आने लगेगा। वाह वाह। उनमें से एक चक्कर भी परहित में लगाएं, जिंदाबाद, परहित, क्या बात है, तो आप में सुगंध आने लगेगा। अब आप दुर्गंध, आपने कारण बता दिया। हाँ, तो आप में दुर्गंध में है ना, जी। तो आपने कृत्रिम सुगंध अपने पास उत्पन्न कर लिया है, जिसका माया का। ठीक बात है। कृत्रिम सुगंध, क्योंकि आप स्वार्थ में रचे बसे हैं। बाबा गोरखनाथ इसको फिर से कहते हैं एक बार और, कहल सुहेली रहेल दुहेली, फिर से वो सावधान करते हैं।
और बिन खाए गुड़ मीठा। ओ आपके जीवन में नहीं है गुड़, लेकिन आप मिठास का ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं तो गुड़ अक्सर खाते ही रहता हूं। प्रणाम है गोरखनाथ जी। कमाल है। नाथ देखिए, संप्रदाय के प्रणेता। आप ये देखिए वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, खाए हींग कपूर बताए। अब आप हींग खा रहे हो, लेकिन बोल रहे हो कपूर कितना अच्छा कपूर की खुशबू है। अब देखने वाला भी तो जान रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं गोरख कहे सब झूठा। हमने सत्य और असत्य के बीच में एक झूठ बना लिया है। ये झूठ ही बनावटी है, यही द्वैत है। या तो सत्य होता है या सत्य नहीं होता है। बीच में ये झूठ है। हाँ, बीच में। इसीलिए इसको एक नया शब्द का उपयोग किया गया संतों ने, झूठी माया। ये कैसी माया है? झूठी माया है। माया दो ही स्वरूप में है, या तो है या नहीं है। लेकिन आपने एक बीच में ले आया कि है भी और नहीं भी। जैसे आप एक तत्व लेकर आए हैं ना, अभी वो कृत्रिम वो बना कर लाए हैं, वैसे आपके जीवन में ये कृत्रिमता आ गई, आर्टिफिशियल तो आपने ये भौतिकता की सारी परिधि ओढ़ ली ना, आप भूल गए। देखिए चूहों की तरह गड्ढा खोद रहे हैं और मर जा रहे हैं। ये चूहों की तरह गड्ढा खोद रहा है। बिल में सांप ही रहेगा, बिल में सांप ही रहेगा, ध्यान रख लेना। व्यर्थ है आपका प्रयत्न। इस बनावटी जीवन से जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो मूषक की तरह कर रहे हैं। मूषक अपनी पूरी जिंदगी गड्ढा खोदने में लगाता है और मर जाता है। और उस गड्ढे में कौन रहता है मालूम आपको? उस गड्ढे में रहता है सांप। विषय विष ही वहां पनपेगा। कहीं सुगंध नहीं आ रही है, दुर्गंध ही बनाया है आपने उसको। जीवन भर जोड़ने में लगे रहते हैं, रोज जोड़ते हैं, ये जोड़ा वो जोड़ा वो जोड़ा। वस्त्रहीन यात्रा निकलती है आपकी। ठीक बात है। जोड़ने वाले व्यक्ति की भी यात्रा वस्त्रहीन ही निकलना है, ध्यान रख लिए। सब बोलते जाएंगे राम नाम सत्य है, एक कपड़ा भी नहीं लगाते वहां पर, है ना? तो ये बनावटी जीवन का उत्तरार्ध है। कबीर गोरखनाथ से प्रभावित है, कबीर भी सावधान कर रहे हैं। कबीर बड़े अच्छे शैली में सावधान कर रहे हैं। कबीर अध्यात्म की परिभाषा ऐसे लोगों के लिए दे रहे हैं, कितना समझाएंगे। उलट बासियां लिख दी उनने, तब भी आपके दिमाग में उनकी उलट बासियां नहीं आ रही है, वो प्रक्रियाएं नहीं आ रही है। ये समझ आपको इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब तक आप बर्तन साफ नहीं करेंगे। इतना कचरा भर लिया है कि दूध का स्वाद भी नहीं आता। दूध डालते ही फट जाता है, खटाई है, कचरा है उसमें, कचरा है। इसमें मन रूपी पात्र में मना शुद्धेन विद्यते, कुछ है ही नहीं ना आपके मन में। यही सब भर लिया आपने, ये दुविधाएं भर गई, विषय भर गए, विषय विषय विषय। तो जब विषय विष ही भर गया है आपके जीवन में, तो आपका जीवन बनावटी प्रक्रिया में चलेगा। कबीर तो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है। आओ बनावट बन जाओ, घड़े बन जाओ। शरीर को सार्थक मान लो, इसी को मान लो कि हम चलेंगे चलेंगे। तो बोल रहे हैं अच्छा जल में कुंभ, कुंभ में जल है और भीतर बाहर पानी। आप बड़े आनंद में, ये बाहर भी वैसे ही है, भीतर भी वैसे ही, आप सोच रहे हैं। लेकिन अभी कुंभ है आपके जीवन में। वो घड़ा है ना, फूटा घड़ा, जल जल ही समानी। जैसे ही घड़ा फूटेगा ना, जल जल में ही समाएगा, घड़े में नहीं समाएगा। वो तब तक घड़े में समा रहा है जब तक वो घड़ा पात्र फूटा नहीं है। वैसे ये तुम्हारा बनावटी जीवन जिस दिन फूट जाएगा, उस दिन तुम तिरोहित हो जाओगे उसी जल में जिस जल से तुम्हारा निर्माण हुआ है। जो जल तुम्हारा जीवन है, जल यानी ज्ञान। ये घड़ा ज्ञान के लिए भरा था ना, भरना था ना, भरा हुआ था, ज्ञान का परिवेश था। लेकिन आपने उस घड़े को आधा रखा ना, अधजल गगरी छलकत जाए, फूट गया घड़ा। यही ज्ञान का वो तत्व है। तुलसी कहते कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक और हो ही गुणाक्षा न्याय ते ते प्रत्यय अनेक। कितना आपको समझना है, छोटी सी बात है कि आप जीवन में यथार्थ को इसलिए ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंतर्चित्त में आपका मन शुद्ध नहीं, आप इंद्रियों के वशीभूत हो गए। तो जितने भी व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हैं वो स्वार्थी हैं। स्वार्थी हैं तो बनावटी हैं, बनावटी हैं तो फिर कठपुतली का नृत्य कर रहे हैं, कठपुतली का नृत्य कर रहे हैं तो यथार्थ नहीं है, प्रकृति के प्रवेश से विमुक्त हो चुके हैं, माया का आवरण घेर लिया है। तो फिर उनकी हंसी झूठी है, उनकी मुस्कुराहट झूठी है, और तो और उनका क्रोध भी झूठा होता है। ठीक कह रहे हैं आप देख लीजिए, घर में क्रोध दिखा रहे हैं आप पत्नी के ऊपर, लेकिन वो बाबूजी वाला क्रोध नहीं रहा।
बाबूजी के क्रोध में वो आनंद था कि पत्नी भी चुप हो जाती थी कि बाबूजी क्रोध यथार्थ के लिए कर रहे होंगे। पत्नी अपनी आंख दिखाती थी तो पति भी चुप हो जाता था, क्योंकि वहां बनावट कुछ नहीं था। अब तो आप क्रोध इसलिए दिखा रहे हैं कि पत्नी को लेकर वहां नहीं जाना है जहां आप जा रहे हैं, तो बनावटी क्रोध दिखा रहे हैं ना। बच्चे को आप क्रोध दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चा आपके अनुसार नहीं चल रहा है। बच्चे ने आपको टोक दिया, पिताजी आप ये मदिरा पान करते हो, अच्छी बात नहीं हो, 4 आदमी के बीच टोकते हो, शर्म नहीं आती, कोई तमीज नहीं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये बनावटी क्रोध है आपका। अंदर में आप जान रहे हैं ना कि वो बच्चा जो कह रहा है वो सही है। तो अब बालक विद्वान होने लगे हैं और जो बड़े हैं वो रास्ता भटक रहे हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, दोनों चीजें चल रही है। आप भटक गए हैं तो आप किसी को राह दिखाने की प्रक्रिया में नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने पूछा था भटके आदमी को कौन सी डगर चलना चाहिए, तो बोले जिस डगर से महापुरुष चले। तो कहां है महापुरुष जिसके बताया डगर में अब चले? कौन पुरुष महा हो सकता है? ये तथ्य चिंतनी है। जिसमें दोहरा व्यक्तित्व नहीं हो वो महा हो सकता है, वो महत पुरुष हो सकता है। तो महत पुरुष है ही नहीं ना। तभी तो विभीषण त्रेता युग में कह रहे हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर की कृपा होगी तब आप देखेंगे कि कोई अद्वैत आपके पास आया होगा। मुझे अपने किशोर अवस्था में बहुत सुंदर बनावट की एक प्रक्रियाएं थी। ध्यान रखिएगा, बनावटी जीवन में ठोकर लग सकती है, लेकिन यदि आप स्वच्छ और स्वस्थ जीवन रखेंगे, मन शुद्ध होगा आपका, तो आप देखना परमात्मा आपको सन्मार्ग दिखाएगी और आपके जीवन का उत्तरार्ध संभला होगा। क्योंकि अंत भला सो सब भला। आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये अंत पहुंचकर लड़खड़ाएंगे। अगर आपके जीवन में अंत मिला तो आप लड़खड़ाएंगे। उस समय आप देखेंगे कि सब झूठी टूटी माया निकल गई है। तो मैं शिवपुराण को पढ़ते हुए, किशोर अवस्था थी शरद जी मेरी, तो शिवपुराण में एक प्रसंग आता है बहलिया का कि वो पेड़ पर रात भर प्रतीक्षा करते हैं। एक हिरण आती है, उसको छोड़ देते हैं, वो बोलती है मैं आऊंगी, अभी बच्चे को दूध पिलाना है। दूसरी आती है, उसको छोड़ देते हैं। इस मध्य उसके द्वारा जो है वो बेलपत्र का पेड़ होता है, लोटे में जल होता है, नीचे शिव जी होते हैं और वो मुक्त हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, वो अगले जन्म में निषाद राज होता है। ऐसी कथा उसमें पढ़ रहा था मैं। तो मुझे वो कथा थोड़ी सी उस उम्र के हिसाब से थोड़ी अटपटी लगी। पिताजी ने कहा ये अटपटी लग रही है। बोले देखो ये जीवन कौन सा जी रहा था? हिंसा का, बनावटी था। लेकिन ये सहज कब हो गया, निर्मल कब हो गया? जब सत्य इसके सामने प्रकट हुआ। तो उन्होंने मुझे इसका एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया एक संत जी के प्रवेश से, कि मुझे ध्यान नहीं वो संत जी गुजरात के प्रसिद्ध संत थे कि उत्तर भारत के कि दक्षिण के थे। वो संत का नाम स्मृत कर रहा हूं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कथा सुनाई कि एक संत जी की नियमित दिनचर्या थी। संत जी यानी कोई आश्रमवादी नहीं थे, सहज संत थे। उनकी नियमित दिनचर्या थी कि जो उनके यहाँ आता था उनसे कहते थे भैया प्रसादी लेकर जाओ। काम छोटा मोटा था, कुछ थोड़े बहुत काम थे उनके पास, कर्मशील थे, लेकिन जो आता था उससे कहते थे भैया भोजन प्रसादी करके जाओ। तो जो आए उसको, पत्नी महालक्ष्मी थी उनकी पत्नी, महालक्ष्मी परम सतोगुणी, तो तुरंत वो भोजन बनाए। अब राशन कहां से आए, इतना धन तो था नहीं। तो वो साहूकार से मांग मांग करके उधार ला के लेकर आती थी। वो दौड़ती थी बेचारी कि आज पति ने फिर भोजन में बुला लिया है। 2 आए, 5 आए, 10 आए, 25 आए, 50 आए, संत जी तो जो भी आए। एक दिन संत जी के यहाँ 200 लोग आ गए। द्वार पर खड़े सैकड़ों लोग कि संत जी आज प्रसाद आपके यहाँ पाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर। उन्होंने पत्नी को कहा देखो इतने अतिथि आए हैं, भजन संकीर्तन होना है, इनको प्रसादी बनाओ। पत्नी संकोच में, 200 लोगों के लिए मैं कहां से अन्न लेकर आऊं। वो बेचारी दौड़ती है, चुपचाप पहुंचती है साहूकार के पास, प्रणाम करती है, तेज है उसका, लक्ष्मी है वो। कहती महाराज मुझे 200 आदमियों के भोजन के लिए कुछ दे दीजिए। साहूकार भी अवसर की प्रतीक्षा में था। साहूकार कहता है भाई इतना कर्ज हो गया है आपके इस भजन में, मेरे इस कर्ज को क्या क्या लेना देना है? मेरी तो लुटिया डूब जाएगी, मैं कहां से दूं? बोले नहीं मेरे पति के आन की बात है, आज उन्होंने कहा है और आज भोजन कराना है जो भी आए हुए हैं। तो साहूकार कहते हैं कि एक शर्त पर भोजन के लिए सामग्री दे सकता हूं। वो कहती हैं बोलिए क्या आपकी शर्त है? बोले ऐसा है भोजन की सामग्री तो ले जाओ लेकिन रात बिताने मेरे यहां आ जाना।
वो बड़ी सहजता से कहती है, अच्छा भैया इतना ही, हाँ दो भोजन की सामग्री दे दो। महासती है, अंतर्चित्त शुद्ध है, बावली होकर दौड़कर भोजन लेकर आती है, सब लोगों के लिए भोजन सामग्री, मजे से सबको भोजन कराती है, पति के चरण दबाती है, आनंद से बैठती है, दोनों सत्संग करते हैं, भजन। शाम को तैयार होने लगती है, अच्छे से तैयार होती है, वचन की पक्की है। मैं उस हिरण की कथा बता रहा हूं कि जो वचन दे के गई है कि आऊंगी तो अपने वो आ रही है लौट करके के लिए, भैया मार ले मुझे। वो पति से कहती है, पति उससे कहते हैं, क्या बात है बावली, इतना अच्छा तैयार होकर तू बैठी है, कहाँ जा रही? अरे बोले, मैं आपको बता ही तो रही थी कि कहाँ हम प्रपंच में पड़े थे। वो साहूकार तो देखो, वो कहता है सारे ऋण के बदले में एक रात्रि में उसके साथ व्यतीत कर दूं तो हमारे ये सारे सत्संग के जो खर्चे हैं वो सब खत्म कर देंगे और हम नियमित अपने सत्संग कर सकते हैं। वो मेरे शरीर का भूखा दिख रहा है। वो संत जी बड़ी सहजता से कहते हैं, अच्छा, लेकिन बोले बावली पानी गिर रहा है बहुत। तो बोले तू तैयार है और पानी गिर रहा है तो मैं एक काम करता हूं, छाता लेके मैं चलता हूं, तुझे वहां तक छोड़ देता हूं, भीग जाएगी। देखिए अंतर चिंतन में कितना समर्पण और क्या भाव है। वो अपनी पत्नी को जो तैयार हो गई है उस साहूकार के यहाँ जाने, छाता लगा कर चलते हैं कि चल बाबू वहां छोड़ देता हूं। वो वहां पहुंचती, बोलती सुनो वर्षा हो रही है तो मैं बाहर ही रुकता हूं, तुम उन साहूकार से मिलजुल लो, फिर जब लौट कर आओगे तो चलना पड़ेगा ना, पानी बहुत तेज गिर रहा है। तो वो दरवाजा खटखटाती है साहूकार का, साहूकार देखते हैं कि तैयार मुद्रा में लक्ष्मी उनके दरवाजे पर आ गई है। ध्यान रखिए, जो बनावटी होता है ना वो कपता है, वो घबराता है, वो सोचता है। उस लंपट के मन में भी ये भाव आती है कि इस पानी गिरने में आप आ रही हैं और आप भीगी तक नहीं है, कैसे? अरे बोले वो संत जी आए हैं ना साथ में मुझे छोड़ने के लिए, मेरे पति परमेश्वर, मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ जाना है, राशन सामान आपने दिया है, मुझे बुलाया है। अब उन पसीना पूछते हैं, वो चले गए। बोले नहीं बैठे हैं आप, मैं आपके समक्ष हूं, आपको क्या करना है आप करिए, फिर मैं अपने पति के साथ वापस चली जाऊंगी। वो चरणों में गिरते हैं, वो दौड़ कर आते हैं, संत जी के पास आते हैं, कहते हैं धन्य हैं आप, यह द्वैत आप में कहां से आया, इतना प्रेम आप लोगों में कैसा पनपा, इतनी कैसी सम विचारधाराएं हैं कि मेरे बनावट की प्रक्रिया और ये जिंदगी छद्म, जो बाहर में कुछ और हूं भीतर में कुछ और हूं, उसे भी आपने झंझकोर दिया। आपके जीवन में कई बार ऐसी दस्तक होती है, कई बार ऐसी खटखटाहट होती है जो आपके भीतर के पात्र में भरे हुए मैले कचरे के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करती है। त्याग उसको, सोच उसको, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा, छोड़े समय के लिए तुझे जीवन मिला है और तू ये लंपट कपटी कुटिल विशेषी बनकर जीवन को नष्ट कर रहा है। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, कितने पन्ने खुलते चले गए आज आपने जिस तरह से बात की। और एक संत के सानिध्य में जब मैं था तो उन्होंने भी यही बात कही। मैंने उनसे पूछा कि इतने संत, इतनी प्रतिदिन, अब तो चैनल्स हैं जो प्रतिदिन अध्यात्म की तथाकथित वाणी का संचार करते हैं, तथाकथित इसलिए जोड़ रहा हूँ कि उसके बाद भी परिवर्तन नहीं है, तो उन्होंने यही शब्द कहा कि द्वैत से कभी भी परिवर्तन नहीं घटेगा, कभी भी कोई परोपकारी संदेश वाणी से नहीं दिया जाता, आचरण से दिया जाता है। फिर मुझे स्मरण हुई बहुत सारी बातें जैसा आप बता रहे थे, फिर मैं सोचता रहा कि कितनी सारी बातें हैं। उन्होंने ही कहा, बोले एक बार मेरा एक शिष्य जिद करने लगा कि देह की आसक्ति बड़ी मजबूत है गुरुजी, इससे नहीं छूटा जा सकता। बोले मैं उचित समय का इंतजार कर रहा था, वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हुआ, लिवर संबंधी किसी विकार से पीड़ित हुआ, और मैं उसको देखने गया तो मैंने ठिठोली करते हुए पूछा कि एक बड़ी रूपसी स्त्री है, तुम्हारे प्रति आसक्त भी है, बुला दूं? क्या बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं, इस समय तो मैंने कहा आसक्ति है तो हमेशा के लिए हो, कि ऐसा कैसे होता है कि मैं स्वस्थ रहूं तो मैं आसक्त हूं और मैं निर्बल पड़ा हूं, वेंटिलेटर की तरफ जा रहा हूं तो आसक्ति नहीं है, प्रभु याद आ रहे हैं, ये द्वैत क्यों है? आपकी बड़ी सुंदर बात है शरद जी। मैं आपको एक बात और बताऊं, एक नाम हम लोगों ने उसको तथाकथित धार्मिक शब्दावली में शामिल कर लिया है, बड़ा सुंदर नाम है वो,
हो भक्ति, ध्यान रखिएगा जी। भक्ति को इन जितने भी सामान्य जानने वाले लोग हैं, भक्ति मतलब वो आराधना, हाथ जोड़ना, भगवान का पूजन इत्यादि कहते हैं। भक्ति वो उनका एक स्वरूप है, एक व्यक्त होने का ढंग है, एक अंग है। ठीक बात। लेकिन भक्ति जब आपके जीवन में आती है, हाँ। भक्ति, ध्यान रखिएगा, आपने एक शब्द का उपयोग किया, आसक्ति। आसक्ति सदैव नहीं रहती, उम्र एक सा नहीं रहता। कभी मीठा अच्छा लगता है, कभी वही मीठा शत्रु लगने लगता है। इसलिए आसक्ति, कभी वही पुत्र अच्छा लग रहा है, कभी वही पुत्र बैरी लगने लगता है। कभी वही स्त्री जो है हम उनके प्रेम में पागल होने लगते हैं, कभी वही स्त्री बैरणी लगने लगती है कि कहाँ आई हुई है। तो आसक्ति तो दुविधा है, आसक्ति दुविधा है। तो आपने सोचा मैं विरक्त हो जाता हूँ, और ये विरक्ति अभी संभव नहीं है। विरक्ति के लिए जो संपुष्ट कर रहा है वो भक्ति है। भक्ति का अर्थ होता है आपके मन की वो निर्मलता जिसमें आपको इसका भय नहीं रहता कि कोई जान गया या कोई देख रहा है। बस वही द्वैत को भक्ति कहते हैं। द्वैत की समाप्ति, ड्युअलिटी की समाप्ति ही जीवन के उस प्रकाश को ढूंढना है जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। मोहनदास करमचंद गांधी शायद इसी नाम से जाने जाते और एक अनजाने से बैरिस्टर के तौर पर जीवन समाप्त हो जाता, क्योंकि यही मोहनदास करमचंद गांधी जब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए जा रहे थे तो बार बार अपने बाल संवारते थे। ये किसी और ने नहीं कहा, ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में खुद गांधी जी ने कहा है कि मैं एक बावले युवक की तरह था जो बार बार सूट बदलता था, टाई की नॉट ठीक करता था, महिलाओं को छिप कर देखता था, उनसे मित्रता की संकल्पना करता था। लेकिन जिस दिन ये द्वैत समाप्त हुआ उस दिन न बाल की परवाह थी, न सूट की परवाह थी, न टाई की परवाह थी। एक घुटन्ना धोती थी, हाथ में लाठी थी। दांत कब झरते चले गए और कब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए, क्योंकि द्वैत समाप्त हो गया। स्त्री की आसक्ति का अर्थ नहीं है, बाल घने होने चाहिए इसका अर्थ नहीं है, कोट और टाई और टिप टॉप जूते होने चाहिए इसका अर्थ नहीं है। गांधी समझ पाए कि जीवन का अर्थ क्या है। आपने हमने समझा क्या? पूछ कर देखिए ना अपने मन से ये सवाल, शायद असली हंसी फूट पड़े। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।